कितने साल से जानता है? पापा 4 साल से। 4 साल से। हमारा बच्चा अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद करके बैठा है और इस बंदे ने 4 साल में एक बार भी हमें बताना उचित नहीं समझा। अब बता रहा है तो हमारी ना सुनने के लिए तो नहीं बता रहा होगा ना? आजकल के बच्चों को किसी बात के लिए ना कर सकते हो आप? माँ बाप का सपना होता है ऐसी बहू लाएंगे वैसी बहू लाएंगे, ये तो खुद ही पसंद करके बैठा है। भाई अलग जात बिरादरी की लड़की है, पता नहीं कितना एडजस्ट करेगी हमारे साथ। पापा आप लोग एक बार मिल तो लो, अच्छी फैमिली है, आपको अच्छा लगेगा मिलके। हम क्यों जाएंगे मिलने? लड़के वाले हैं हम, वो आएंगे रिश्ता लेके। इतनी तो इज्जत रख ले हमारी। तो मम्मी वो आ जाएंगे, मना नहीं करेंगे, वो अच्छे लोग हैं। ज्यादा ही अच्छे लोग होंगे, जो हमारा लड़का अभी से ही उनका हो गया। हाँ राज, कुछ बात हुई घर पे? हुई तो वो लोग नहीं आएंगे, तुझे भेजना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ? यार मायरा वो बात नहीं है, तू समझ सकती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं समझ सकते यार। वो अभी भी हम लड़के वाले तुम लड़की वाले यही सब करते रहते हैं। उनको तो अभी यही डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि मैंने खुद लड़की पसंद कर ली। अच्छा ठीक है मैं करती हूँ, प्लीज यार तू बस संडे को भेजने का ट्राई कर। Why is he forcing us to meet? Why can't they? He just wants us to take a step, mom. किसी को तो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा ना। वो अपने पेरेंट्स की इज्जत रखने के लिए तेरे पेरेंट्स को झुकाने की बात कर रहा है। इसको विराज के पेरेंट्स के सामने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कहाँ ही नजर आ रही होगी। कोई मत जाओ, सबकी अपनी अपनी इज्जत है। चलना पड़ेगा अब, और क्या, इसको रोते हुए थोड़ी देख सकते हैं। Cause we are so called लड़की वाले, राइट? हमें ही जाना पड़ेगा। मायरा ने बताया हमें कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी हमें भी कल ही बताया बेटे ने। पानी लीजिए भाभी। थैंक यू। मेड भी नहीं रखी हुई है क्या घर पे? You do the household work yourself? नहीं भाभी, आज मेड छुट्टी पर है और वैसे भी लड़कियों को घर के काम तो आने ही चाहिए। तो फिर खन्ना साहब आगे कैसे करना है? बस बच्चों की जन्म पत्रियां मिलवा लेते हैं एक बार। As you wish, but we don't believe in such things. नहीं मिलवा लेते हैं एक बार। बस फिर पहले एंगेजमेंट हो जाएगी, फिर अगर आपके कोई पंडित जी वगैरह हो तो शादी की डेट भी निकलवा लेंगे। ठीक है जी। I'd like to intervene, sorry. Can we please keep the gathering limited? You know, एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, अननेसेसरी भीड़ इकट्ठी करने से क्या ही फायदा। देखिए भाभी, रिलेटिव्स तो आएंगे ही आएंगे और अपने लोकल फ्रेंड्स को हम कैसे छोड़ दें जिनके साथ हमारा दिन रात का उठना बैठना है। तो शादी तो भाभी ठीक से ही होगी। अरे नहीं भाभी जी, बुलाइए आप। चलिए फिर खन्ना साहब मिलते हैं, अब तो मुलाकात होती रहेगी क्यों। चलिए फाइन, वील स्टे इन टच। हो गई मम्मी बात क्या होनी थी, वो तो अपनी अंग्रेजी झाड़ने आई थी यहाँ। मॉडर्न इतनी कि ना तो वो जन्म पत्री को मानती है, ना ही मेहमान बुलाओ शादी में। भाई एक कमरे में शादी होगी क्या? रिश्तेदारों को खाना खिलाते हुए तो इन्हें जोर पड़ रहा है, लेने देने की बात तो ये क्या ही करेंगे। पापा क्या लेना देना होता है, कमा तो रहा हूँ मैं। अच्छा एक बात बता, तेरी सास क्या 24 घंटे इंग्लिश ही बोलती है? मेरी टंग पे तो इतनी इंग्लिश है नहीं, मैं तो मुझे लगता है पूरी उम्र इससे बात ही नहीं कर पाऊंगी। यार मम्मी, इंग्लिश को इतना हुआ क्यों बना रखा है आपने? इंग्लिश तो आप डुओलिंगो पे सीख लेना, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। इंग्लिश के साथ साथ 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस आप डुओलिंगो पर सीख सकती हो, फिर दुनिया की सारी औरतों से उन्हीं की लैंग्वेज में बात करना आप। अच्छा, कितने पैसों में सिखाता है ये? फ्री है मम्मी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा फिर ठीक है, मिलने दे से, अगली बार पूरी इंग्लिश मारूंगी इसके सामने। देखो मेरे को रिश्ता अच्छा लग रहा है, फैमिली पढ़ी लिखी है, इंटरकास्ट है तो क्या हो गया। हाँ अब तो बहुत नॉर्मल हो गया। वही तो, आप उन्हें फोन करके कह दो कल हम उनसे मिलने आ रहे हैं। लड़कियां मिलती नहीं है आजकल। सही कह रही है, बोल देता हूँ। और 5 मिठाई के डिब्बे और 1 फल का टोकरा आप मंगा रहे ना, ये हम लेके जाएंगे। पहला इंप्रेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। ठीक है। जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, हम लोग तो मिलाने का साधन होते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, बस परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे बच्चों पे। अच्छा भाभी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी? टी विद और विदाउट शुगर? नॉर्मल। ओके। बाकी एक आध बार बच्चे मीटिंग करना चाहें तो कर ले, क्यों जी? हाँ जी क्यों नहीं। हाँ जब साथ ही रहना है तो पहले एक दूसरे से मिलके जितना समझ लें उतना अच्छा है जी। बाय द वे, इफ यू वांट वी कैन मैच द हॉरोस्कोप्स। हाँ जी मिलवाते हैं, बिल्कुल मिलवाते हैं। और वैसे भी भाभी, अगर कुछ कमी निकल भी आती है ना तो पंडित जी सब चीजों के उपाय निकालते हैं और सब ठीक हो जाता है। कूल। तो बस फिर पक्का समझे? पक्का ही है जी। बाकी बस आप रिलेटिव्स वगैरह बता दीजिएगा आपके कैसे कैसे हैं, फिर लेने देने का जैसे होगा कर लेंगे। भाई साहब, हम बहू नहीं, हम बेटी लेने आए हैं।
लेने देने में क्या रखा है? ये तो आपका बड़प्पन है जी, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो तो करनी ही है ना। बस फिर वो आपकी मर्जी। चलिए फिर मित्तल साहब, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। भाभी आपकी नेचर बहुत अच्छी है और इंग्लिश भी बहुत फ्लुएंट बोलते हो। कॉन्वेंट से पढ़े होंगे ना? नहीं तो फिर इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे है आपकी? भाभी मैंने तो डुओलिंगो से सीखी है, वर्ल्ड का बिगेस्ट लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। अच्छा भाभी, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ सीखने का। भाभी 10 मिनट देने हैं आपको रोज के, और रही बात भूलने की तो रोज रोज रिमाइंडर्स भेजता है आपको डुओलिंगो, भूलने का कोई चांस ही नहीं बनता। अच्छा, और कैसे कैसे सिखाता है ये? सिर्फ स्पीकिंग है? नहीं, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड लर्निंग तीनों एस्पेक्ट्स पर ये फोकस करता है। देखा, अच्छे लोगों से मिलके अच्छी बातें पता चलती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड द डुओलिंगो ऐप नाउ। जाओ भाई। भाई 2 लड़कियां तो मेरी बुआ जी की हो गई, मेरे मामा जी और हो गए, उनके बच्चे, और देखो उनके पोते पोतियां भी हैं। पोते पोतिया? भाई हर फंक्शन में बुलाते हैं मेरे को, कैसे छोड़ दूंगी मैं उन्हें? वो तो इस चक्कर में है कि लड़की को चुन्नी चढ़ा के ले जाओ, और तू यहाँ पूरा टब्बर इकट्ठा करने में लगी है। वो तो इस चक्कर में है कि लव मैरिज के नाम पे उनकी दमड़ी ना खर्च हो जाए। अगले लेने देने की तो बात ही नहीं कर रहे। बधाई हो रश्मि, शादी तय कर दी हमारे विराज की है। बधाई हो दुल्हन राजा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आजा आजा बैठ जा। और तैयारियां वगैरह शुरू हो गई? हाँ, बस लिस्ट ही बना रहे थे किस किस को बुलाना है। किस किस को क्या? सबको ही बुला, एक ही तो लड़का है, ये मौका दोबारा थोड़ी आता है। बुलाएंगे। और गाड़ी वगैरह तो डिसाइड हो गई होगी कौन सी दे रहे? मैं तो कहती हूँ गाड़ी बड़ी लेना, चाहे थोड़े पैसे खुद डालने पड़ जाए, इस बहाने चीज अच्छी बन जाती है। और शॉपिंग वगैरह साथ ही कर रहे होंगे? अभी तो कुछ ऐसा डिसाइड किया नहीं है। देख, मैं तो तुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो भी बहू का खरीदना है अपने आप खरीदना। ये मिल के शॉपिंग करने के चक्कर में बहू को ये तो कह नहीं सकते कि इतने वाली ले ले, इतने वाली ना ले। ये किसी भी चीज पे हाथ रखती हैं और वो तुम्हें दिलानी पड़ती है। सारी महंगी साड़ियां अपने सर पड़ जाती हैं और बजट कहीं का कहीं। लड़की वाले तो मुंह खोल के ही राजी नहीं है, क्या लेना है क्या देना है कुछ नहीं पता। क्यों? लव मैरिज है क्या? और क्या, हमने थोड़ी ना पसंद की है लड़की। लव मैरिज के तो हाल बहुत ही खराब है रश्मि, क्या बताऊं तुझे। अच्छा तो मुझे एक बात बता, उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है? लड़का तो उन्हें पता है उनकी मुट्ठी में। सही बात है। आ रही हूँ। चल रश्मि है। हाँ, ये आंटी इतनी बेकार की बातें क्यों करती रहती है मम्मी? गलत क्या कहा उसने? मुट्ठी में तो तू है ही उनकी, हम पे क्या बीत रही है तुझे क्या फर्क पड़ता है? वो लोग तो खुश है ना उधर। See, I'm not in the favor of flaunting this marriage much. मेरे मायके वाले तो वैसे ही नाराज हो रखे हैं कि अपनी कास्ट में लड़के कम पड़ गए थे जो इंटर कास्ट कर रही है। मम्मा आजकल कौन कास्ट वगैरह मानता है? You are happy ना? Even they would be happy. हम तो अपनी पढ़ी लिखी बराबर कमाने वाली लड़की दे रहे हैं। कह देना उसे विराज को कि एक ही फंक्शन होगा और उसी में सारे मेहमान बुला लेंगे। वो मेहमान कम बुलाएं या सारी दुनिया को बुलाएं, एक्सपेंसेस विल बी शेयर्ड। मम्मी अगर मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करती तब भी आप मुझे यही सब कहती। तब जो हम करते सो करते, लेकिन ऐसा मौका तूने हमें दिया ही कहाँ। हाँ राज, क्या चल रहा है उधर? चल ही रहा है, शादी से रिलेटेड ही। यहाँ भी थोड़ा सा देख लेना यार, कुछ तेरे पेरेंट्स पूछ लेंगे, मम्मी पापा एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब तू जानती है यार, वो लड़के वाले हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट चाहते हैं। What do you mean by लड़के वालों की रिस्पेक्ट? मैंने भेजा ना उन्हें तुम्हारे घर बात करने के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट के लिए। क्या लड़की वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती क्या? यार मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। तो क्या कह रहे हो फिर? विराट, जितना तुम कमाते हो उतना ही मैं भी कमाती हूँ। रिस्पेक्ट दोनों के पेरेंट्स की बराबर होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि वो मेरे पेरेंट्स को अच्छा फील नहीं करवा सकते? हमें ही उन्हें अच्छा फील करवाना है। यार मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाह रहा था। अच्छा तो भी छोड़, तू भी चिल कर, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो इतनी अच्छी लड़की मिली, इतना अच्छा घर मिला। सही कह रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बेटी की कमी पूरी हो रही है। तू क्यों उदास बैठा है? तू भी बोल कुछ। क्या बोलूं मम्मी, 2 मुलाकात में तो आप लोगों ने रिश्ता तय कर दिया। मुझे भी तो टाइम देना चाहिए था उससे बात करने का, उसे समझने का। पूरी लाइफ मुझे रहना है उसके साथ। शादी के बाद ना टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास, समझते रहना एक दूसरे को। अच्छा कल ना शॉपिंग पे जाना है, वो लोग भी आ रहे हैं उधर से, छुट्टी ले लियो ऑफिस की। मम्मी मैं बार बार छुट्टी नहीं ले सकता, मैं शादी के टाइम पे ले लूंगा एक साथ। अरे ले ले, अब कह दिया उन्हें। यार पापा, शॉपिंग लड़कियों का काम होता है, मैं क्या करूंगा? उन्होंने कहा है तुझे लेके आना है साथ में। ठीक है। वैसे ना उनको कह देंगे
कि खरीदारी पे ना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें तो इतनी बढ़िया पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की मिल रही है, तो क्या जरूरत है। सही कह रही है। बेटा देख, हमने तो तेरा रिश्ता अच्छे घर में जोड़ दिया और उस रिश्ते को आगे निभाना तेरी जिम्मेदारी है। जी, वैसे मम्मा अभी आप लोग 1-2 साल और रुक सकते थे। बेटा अच्छे रिश्ते रोके नहीं जाते, और फिर बाद में जितनी उम्र बढ़ जाती है ना, उतनी उम्र के बड़े लड़के मिलते हैं। अच्छे रिश्ते? मॉम, डू यू इवन नो कि मेरा और उसका एक शौक भी नहीं मिलता है। He likes Bollywood songs and I don't. हाँ तो ठीक है, अपना अलग अलग गाने सुन लेना हेडफोन लगा के। डैड, क्यों? तेरे पापा के और मेरे ही कौन से शौक मिलते हैं? फिर भी हम कितने खुश रह रहे हैं साथ में, क्या जी? हाँ खुश है। अच्छा सुन, कल ना तेरी मदर इन लॉ का फोन आया था, कह रही थी शॉपिंग पे चलेंगे साथ में। फिर आज भी आएगा। छुट्टी ले लियो ऑफिस की। ठीक है, ले लूंगी। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं मम्मा, ठीक है। आज उठने में काफी लेट हो गई। कोई नहीं तू लेट जा, थकान तो हो ही रही होगी, सारा दिन ऑफिस का काम करती है। नहीं मम्मा, बस उठ ही रही हूँ। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया? बेटा ये तो सुबह ही 10 बजे नाश्ता कर लेते हैं। अब तू भी उठ जा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरा भी नाश्ता बना दूंगी। आजा। ठीक है मम्मा। कितना वर्कलोड है बेचारी के ऊपर, रात भी काम करते करते सोई थी और उठ के फिर काम करने लगी। प्राइवेट जॉब वाले तो खून चूसते हैं मम्मी। ध्यान रखा कर उसका। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गई? जी। आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? हाँ बेटा, 11 बज रहे हैं, हम लोग तो 10 बजे नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है बेटा। ये तो रोज इतने बजे उठने लगी। अरे वो रात को थोड़ा लेट काम करके सोती है ना। बस फिर तो क्या ही कहूँ मैं, पहले मैं 1 को पाल रही थी, अब 2 को पालूंगी। हमने अगर कुछ कह दिया हम तो बेटे वैसे ही बुरे बन जाएंगे। हमने नहीं गलत काम किया, हमने नहीं बच्चे पाले। समझाऊंगा मम्मी। शादी को कितने ही दिन हुए हैं, तू समझा नहीं सकता उसको ठीक से बन के रहा करे। कितने कपड़े हैं उसके पास, उसे देख के लगता ही नहीं उसकी नई नई शादी हुई है। ठीक है मम्मी। हम पे गुस्सा आ रहा होगा तुझे, तो तेवर तो तेरे भी बदल रहे हैं। मम्मी आप लोग कैसी बातें कर रहे हो ना, आप लोगों को नहीं लग रहा कि आप लोग ओवर जज कर रहे हो? मम्मी, वर्किंग में और नॉन वर्किंग में बहुत फर्क होता है। आप नॉन वर्किंग थे, आपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज किया, लेकिन मम्मी आप एक वर्किंग लड़की से सेम उम्मीदें नहीं रख सकते। मैं मानता हूँ कि लड़कियों के ऊपर घर के कामों की जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, लेकिन मम्मी आप भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। टाइम दो चीजों को, टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं हर समय कमियां ही सुनूंगा तो मेरी मेंटल पीस का क्या होगा? मम्मी चाहे पसंद से मैं लाया हो चाहे आप लाते, रहती तो वो आपकी बहू ही ना। सही कह रहा है। चल अच्छा पूछ उसको, अगर तैयार होगी तो दोनों को नाश्ता करा देती हूँ। हेलो गाइस, तो रात के 1 बज रहे हैं भाई, और मैं एडिटिंग कर रहा था, फिर मुझे एकदम से याद आया कि ओ माय गॉड, तो बोला ही नहीं। हेलो गाइस तो बोला ही नहीं, सब्सक्राइब करने के लिए तो बोला ही नहीं। तो यार काफी अब शूट कर लेते हैं। इस बार कुछ नया सा ट्राई किया है हमने वीडियो में। भाई देखो, ये समझ लो कि इस समय शादियों का सीजन चल रहा था, तो हमने देखा कि अरे वाह आजकल शादियां चल रही हैं, कुछ ऐसा ही बना देते हैं। तो बहुत सारी उनमें से अरेंज मैरिज भी थी, बहुत सारी लव मैरिज भी थी, तो हमने लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस से इस वीडियो को ऐसे ही बस कुछ भी। हमारे टाइम में तो सच में ऐसा ही होता था, आजकल का मुझे नहीं पता क्या होता है। उस टाइम लव मैरिज की बहुत ज्यादा खिलाफ होते थे, और इंटरकास्ट हो तो खास तौर से खिलाफ होते थे। आजकल तो खैर सब खुश रहते हैं। बहुत पुराने नहीं है, हम भी नए हैं। पापा तो अभी आए, पापा तो मेरे से 1-2 साल ही छोटे। पापा की शादी तो अभी हुई है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, रिलेट करी हो, तुम्हारे घर में आजकल में कुछ शादी हुई हो, तो भाई उन सबको फॉरवर्ड कर दो, सबको ये वीडियो भेज दो, और बस जो भी अच्छे कमेंट्स हैं वो करो बस। हाँ, तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय।